कि पहले की लड़कियां जो हैं वो चुप रहती थी, ठीक है, वो चुप रहती थी इसलिए घर बस जाते थे, वो जुल्म सहती थी, वाकई में वो जुल्म सहती थी। लेकिन यहाँ पर तो इतना बड़ा स्टेप लिया गया, लेकिन झूठी झूठी एक दिन भी छुट्टी नहीं की। आप देख सकते हो 3 दिन में 4 वीडियो। ये तो छुटकी जो है गुलाब जामुन खाते हुए ये कर रही थी, आहा वाह वाह क्या बात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से सब लोग सबसे पहले तो लाइक कर दो, ठीक है जी। लाइक कर दिया आप लोगों ने, तो चलिए आते हैं मुद्दे की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो फुल वॉच नहीं किया है तो प्लीज वो फुल वॉच कर ले, क्योंकि बीच में कुछ लोग हैं फिर वो आधी अधूरी वीडियो स्किप कर करके देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप कोई नॉवल उठाते हो तो उसका सबसे पहले 1-2 पेज पढ़ने के बाद स्टार्टिंग के और सीधा एंड में चले जाते हो कि स्टोरी क्या थी, तो वो बीच का जो रह जाता है ना वो समझ में नहीं आएगा। तो कल का जो मेरा वीडियो था कहीं ना कहीं वो मोटिवेशनल वीडियो भी था, ठीक है। कुछ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पर आज चलिए इधर उधर की अब ना बात करते हुए जो थोड़ा सा बताना था बता दिया, सीधी आती हूँ मुद्दे के ऊपर। देखिए, गलतियां माफ करना, खुद की ही गलतियों को माफ कर देना। मेरी कम्युनिटी चेक कर लेना, मैंने उसके ऊपर बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। वैलेंटाइन डे पे भी आज बात होगी यहाँ पर। तो देखिए, खुद की ही गलतियों को माफ कर देना, क्या खुद की ही नजरों में हम कभी गलत साबित हुए हैं? या फिर उन बड़ी गलतियों को माफ कर देना कि जिसका हमें लगा कि हाँ ये गलती हो गई, या फिर हमारे वो मन मुताबिक नहीं हुई इसलिए वो गलती हो गई, क्योंकि वो मन मुताबिक नहीं थी, हमारी जिद कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं हुई थी, ठीक है। ये तो फिर कहीं ना कहीं वही बात हो गई कि एक खून किया तो उसकी सजा भी फांसी है, 100 खून किए तो उसकी भी फांसी है, उसकी सजा भी फांसी है ना। लेकिन वो भी मुकर्रर कोई दूसरा करता है ना। तो मतलब यहाँ हम गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे, सीखेंगे नहीं, तौबा नहीं करेंगे उन गलतियों से, ठीक है। लेकिन गलतियां हम करते जाएंगे और खुद को माफ करते जाएंगे, तो ये कोई सीख नहीं हुई, ये कोई वो बात नहीं हुई जो हम दूसरों को बताएं। लेकिन हम ऑलवेज हैप्पी ही नजर आएंगे कि देखिए हमने चाय पी है, हमने अभी अभी पकोड़े खाए हैं, समोसे खाए हैं। और कुछ लोग मुझे बोलते भी हैं कि समोसे पकोड़ों की बात क्यों करते हो। मैं बताना चाहती हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है आजकल समोसे पकोड़े खाने को, नहीं खा सकती अभी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं बातें करके मुंह का स्वाद ले लेती हूँ, है ना, कितनी प्यारी हूं मैं। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि खुद की गलतियों की यहाँ पर बात हो रही थी, ठीक है। खुद की गलतियों से अगर हम खुद सीख नहीं ले सकते तो हम सामने वाले को सीख क्या देंगे, है ना। खुद की गलतियों से पहले खुद ही सीख लो। पहले तो हम किसी के साथ इतना मीठा कर लेते हैं, इतना मीठा कर लेते हैं, जब बाद में वो कड़वा लगने लग जाता है तो फिर आ थू कर देते हैं, है ना। तो पहले हम उसको इतना मीठा करते ही क्यों हैं? मीठे की बात, अपनी गलतियों की बात मैं बताती हूँ। पहले जब स्टोरी शुरू हुई थी, वो स्टोरी की वीडियोस आज भी हैं, वहीं की वहीं हैं, एज इट इज ही हैं। क्योंकि उसके ऊपर डॉलर बेशक छाप लिए गए थे, लेकिन अपने चैनल की रैंकिंग डाउन ना चली जाए, वीडियो की नोटिफिकेशन लोगों को मिलती रहे, उस चक्कर में उस वीडियोस को हटाया नहीं गया, ठीक है। तो वहां पर उन वीडियो में ये भी बोला गया है कि वो जो थे दिल्ली बॉय वो बहुत ही अच्छे थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे थे, और उनको कोई दान दहेज का भी लोभ नहीं था, ठीक है, और समझदार थे, और कहीं ना कहीं मोटू बिटिया के भी वो फ्रेंड थे, ठीक है। चलिए, वहां पर गलतियां ये हो गई कि जो भी हो गई वो कभी ना इनकी ओर से तो हमेशा क्लियर करी जाती है, लेकिन लड़के वालों की ओर से कभी भी कुछ नहीं क्लियर किया जाता। लेकिन उनका यही कहना था, जब उनकी तरफ से थोड़ा सा भी क्लियर हुआ था कि मैं, क्योंकि उनका यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती, ना ही उनकी अभी यहाँ पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए वो इतना यूट्यूब पर ना एक्टिव नहीं है ना, इसलिए हमें उनका अभी पता नहीं है। कहीं ना कहीं खुशखबरी बन रही है उनके घर पर भी, ठीक है जी। तो खुशखबरी की जल्दी आप लोगों को भी शायद, मुझे जहां तक लग रहा है कि पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, उन्होंने एक चीज कही थी कि जो पुतन है बहुत ही समझदार है,
बहुत ही प्यारी है छुटकी हमारी, ठीक है। करैक्टर भी रोल बहुत अच्छा प्ले करती हैं, वो बहुत ही अच्छी मंजी कलाकार भी हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही अपनी सिस्टर जैसे, है ना। तो बहुत ही मंजी कलाकार होने के साथ साथ, लेकिन अगर वो अपना ब्रेन यूज़ करे ना, अपने जो खुद के सेल्फ डिसीजन लेना, तो उसके जैसी अच्छी लड़की कोई और हो भी नहीं सकती, ऐसा खुद इनका कहना था दिलीप बॉय का, ठीक है। चलिए ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो गया, ये बात भी यहीं पे ख़त्म हो गई, क्योंकि अभी हमारी जो बात है ना वो चल रही है खुद की गलतियों को माफ़ करना। तो यहाँ पर जो चुटकी है उसने कौन सी सीख ली थी? यही सीख उसको लेनी चाहिए थी ना, कि पेरेंट्स के कहे पे चलो, परिवार वालों के कहे पे चलो। परिवार में जो लोग हैं उनकी, मैंने पहले भी बोला था, बंद मुट्ठी लाख की खुली तो खाक की, फिर वही बात होगी ना। इसने ना पहले बात मानी थी, ना इसने अब बात मानी है। बात ये कभी किसी की नहीं सुनती, ये मानती नहीं, हमेशा मनमर्जी करती है। और यहाँ नन्नू के टाइम पर भी अपनी मनमर्जी ही की है, ठीक है, अपनी मनमर्जी ही की है। इसलिए तो पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है ना इनके, वो पॉइंट क्लियर ही नहीं हुए। लेकिन सिर्फ घर की बातें, जो नोक झोंक वाली बातें हैं ना, वही सामने आई हैं। लेकिन फिर भी आज वही बात है, उनकी तरफ से कुछ क्लियर नहीं होता है ना। क्या वो बहुत शातिर है, नन्नू बहुत शातिर है, बहुत तेज है, बहुत चालाक है, वो चीजें सामने नहीं लेके आना चाहता? तो हो सकता है ऐसा भी हो, वो चीजें सामने ना लेके आना चाहता हो, अच्छे बने रहना चाहता हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। कोई बात नहीं, बातें तो फिर आई जाती हैं, सामने आई जाती हैं, लेकिन बातें हैं यहाँ पे गलतियों से सीख। तो क्या नन्नू ने अभी सीख ले ली है, इसलिए वो उदास है? कहीं ना कहीं वो अपने बेबी को मिस कर रहा है। मिस तो देखो वो करेगा जब उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर माँ के पास बच्चा है तो उसको ये भी तसल्ली है कि वो सेफ है ना। नहीं दिखाई पड़ रहा, पहले उसको दिखाई पड़ रहा था तो वो दूर से ही देख देख के ही तसल्ली किए बैठा था, ठीक है। अब नहीं है, दिखाई पड़ रहा, उसको मिल रहा देखने को भी। तो चलिए, तो ये थी गलतियों से सीख। चुटकी नहीं ले रही, वो गलती बार बार करेगी, हर बार करेगी, और फिर खुद ही को माफ कर देगी। लेकिन कभी दूसरे की कहीं बातों से जब खुद कभी हर्ट हुई है, दूसरे की गलती से जब कभी खुद हर्ट हुई है, लेकिन उनको माफ नहीं किया जाएगा। तो छुटकी तुम ये चीजें समझ लो कि उन्होंने भी खुद को माफ कर लिया, खुद ही से। क्योंकि जब ये एक आप सीख दे रहे हो, सोशल मीडिया पर एक मैसेज आप दे रहे हो कि देखिए, सीखना सिखाना कुछ नहीं, गलतियां सब करते हैं, लेकिन खुद को माफ करना सीखें, माफ करें, खुद को माफ करें। कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता होगा ना, रात में कभी अकेले पड़े हैं, दिमाग में वो बातें चलती होंगी ना, इस वजह से खुद को माफ करें। लेकिन खुद को माफ करने से पहले मैं कहती हूं, अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है, अब आती है सजेशन की बात। अब मोटिवेशनल बात जो है अब स्टार्ट होती है यहाँ पर, कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है, लेकिन आप बहुत दुख से भरे हो, आपको अपनी गलतियों का एहसास भी है, ठीक है, लेकिन आप वो गलतियां किसी को बता भी नहीं सकते हो कि गलतियां ही ऐसी हुई हैं, एक के बाद एक, दो दो तीन तीन गलतियां कर दी हैं, तो वो अब गलतियों की सजा तो मिलेगी हमें, है ना। हमने खुद को माफ कर लिया, लेकिन जहाँ बैठे जो वो खाता लिखते रहते हैं, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बोला है ना, कि जहाँ पर बैठे रहते हैं वो खाता लिखते हैं, फिर हमारे साथ ऊपर जाता है। तो हमें जो डर लगता है ना, हमें भगवान से डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि भगवान हर पल हर जगह, इस कोने में उस कोने में, इधर से ऊपर नीचे, सब जगह से वो देख रहे हैं, हर जगह हमारे साथ होते हैं, ठीक है। लेकिन मूर्ति के रूप में, एक फोटो के रूप में हमारे सामने जब भगवान हैं, तो उनको हम लोग सोचें कि हाँ भगवान जी हमारे सामने हैं, जो दुख तकलीफ है हमें, और जो हमने गलतियां की हैं, तो हमें उनको बोलनी चाहिए। जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके भगवान जी हैं, जिनको आप मानते हो, माता रानी है ना, हमें ये गलतियां उनके आगे बोल देनी चाहिए, क्योंकि पश्चाताप किया हुआ जो है वो भगवान माफ कर देते हैं। जब उन्होंने माफ कर दिया ना, तो इंसान की कोई औकात नहीं है। कभी ये गलती मत करना कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं खुद को माफ कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कर रही थी, जब आगे भी करती रहूंगी। तो ये गलती मत करना, इंसान से भगवान बनने की कोशिश मत करना, और गलत मैसेज बिल्कुल भी ना देना, क्योंकि माफ करने वाला वो है,
कोई और नहीं है। इसीलिए तो इंसान जो गलतियों का पुतला है ना। तो यही बातें हैं, ठीक है। आप अपने गलतियों से कुछ सीख लें, नेक्स्ट वैसी गलती ना हो। लेकिन जब तक जिंदगी है गलतियां तो इंसान करता ही रहता है, लेकिन वो चीज़ ना करें जो चीज़ हमें खुद को पसंद नहीं है। तो वो मैसेज हम दूसरों को भी नहीं दे सकते, है ना, जो हमें खुद को पसंद नहीं है। यही बात मैं आप लोगों को ही नहीं, मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ। बाकी अपना पढ़िया आप विचारो, मतलब जितना, ये मत कहना वो पढ़ाई लिखाई की बात आ गई, यहाँ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, अपना पढ़िया आप विचारो। ये बात पंजाबी में एक कहावत है कि जितना आपने सीखा है ना, जहाँ जितना आपने पढ़ा है, जो आपने मतलब ज्ञान ग्रहण किया है ना, उसी हिसाब से तो आपके विचार होंगे। वो फिर आप जैसा समझोगे ठीक है गलत है, वो अपनी सोच समझ से चलोगे आप, है ना। बड़ों का भी समझाने का कोई अर्थ नहीं बनता फिर वहां पर, है ना। इसलिए अपना पढ़िया आप विचारो, समझाने का फर्ज था, समझा दिया। और यहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि आप जो है पोस्ट पर आकर, ठीक है, पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, जिसमें मैंने ये बोला है कि गलतियां तो फिर होंगी, बार बार होंगी। और कब तक हम खुद को अच्छा बनाते रहेंगे, कब तक हम खुद को ही अच्छा समझते रहेंगे। जब हम सामने खुद को अच्छा समझते हैं तो नेचुरली है हमें सामने वाला तो गलत ही दिखेगा, गलत ही उसकी सारी बातें नजर आएंगी, है ना, ऐसी कुछ बातें। तो यही वो बात है कि उस पर भी कुछ नहीं कहा कि देखिए जी अपने घर के तो स्यापे खत्म होते नहीं हैं, तो आप ये नए नए स्यापे क्यों दिखाती रहती हो। तो मैं बताना चाहती हूँ आज उनको भी कि देखिए हम लोग तो फिर रिप्लाई दे देते हैं आप लोगों के कमेंट्स का, लेकिन जिनके लिए फेवर में आप लोग बात करते हो, मेरे को नहीं लगता कभी वो आपको गलती से हार्ट भी देते हो, ठीक है। और मैं आप लोगों को जहां पर यह भी बताना चाहती हूँ कि बात सही है, हर घर में अलग ही क्लेश हैं। और मैंने कल भी बोला है कि दुख सबके पास भरपूर है, लेकिन खुशी बांटने वाला चाहिए, एक स्माइल लेके आने वाला चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे वीडियो जो है आने चाहिए, लेकिन एक सीख वाला भी तो होना चाहिए, एक मोटिवेशनल भी तो होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला भी तो चैनल होना चाहिए, जो अपने खुद के अपनी जर्नी के, देखे मेरे बच्चे जैसे बड़े हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। मेरा आज का दिन भी मुझे सिखा के गया कि एक एज तक बच्चों का करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। कि गलती माँ बाप को जो बच्चों की नजर आती है उस गलती पे टोकना भी चाहिए, ठीक है। जब बच्चे नहीं सुनते तो फिर उनको वहां पे छोड़ देना चाहिए। हर पल तो नहीं, हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ एक सबक सिखा के जाता है, ये मेरा मानना है, मुझे भी सीखने को मिलता है, ठीक है। यही सब चीजें जो मैं यहाँ पे बताती हूँ मैं सब अपने बच्चों पर भी लागू करती हूँ, अपने पर भी लागू करती हूँ, ठीक है। मैंने तो यहाँ तक ये कहा कि बाहर के जो देश हैं जिसमें 16 साल की उम्र में ही बच्चे काम करते हैं, शायद उससे छोटी उम्र से भी, है ना। और यही चीजें जो है इंडियन स्कूल्स में भी अब आ रही हैं, जहाँ पर बच्चों को ना समझाया जाता है पैसे की वैल्यू, ठीक है, फैमिली की वैल्यू समझाई जाती है। मेरे बच्चे जो हैं ऐसे ही स्कूलों में पढ़े हैं, जिसमें पैसे की वैल्यू के साथ साथ फैमिली की वैल्यू भी समझाई जाती है, इवन पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि इन लड़कियों को आजकल ना काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, लड़कियों के साथ साथ उनके हस्बैंड की भी, मतलब कपल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये आजकल ही स्टार्ट नहीं हुआ, ये बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ट्रेंड आज आया है सामने, है ना। पहले तो लुक के छुपे रहते थे सब लोग। तो यही वो बातें हैं कि पहले की लड़कियां जो हैं वो चुप रहती थी, ठीक है, वो चुप रहती थी इसलिए घर बस जाते थे, वो जुल्म सहती थी, वाकई में वो जुल्म सहती थी। लेकिन आज की लड़की जुल्म नहीं सहती। ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही हैं व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को, ठीक है। तो वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि आज की लड़की जो है वो अबला नहीं है, आज की लड़की जो है वो अबला नहीं है, वो बेचारी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वो डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर। अगर उसको लगता है लाइफ जो है वो अच्छी चलेगी, उसने अपनी तरफ से कोशिश की है, हस्बैंड ने अपनी तरफ से कोशिश की है, परिवार वालों ने अपनी तरफ से भी कोशिश की है एक करके चलाने की इन लोगों को, लेकिन नहीं समझ में आता है तो सेपरेट हो जाओ। लेकिन परिवार वालों का तमाशा ऐसे आप सोशल मीडिया पर नहीं बना सकते हो, यही बातें तो मैं कहती हूँ।
पहले की नारी जुल्म सहती थी, आज की नारी जुल्म नहीं सहती है। लेकिन कई बार होता है कि कई जगहों पर आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो सास है, चाहे वो ससुर है। हमेशा ही ये मत समझ के चलें कि सास ससुर जो है वो विलन होते हैं, ठीक है, और नंदे तो हमेशा रहती ही बुरी हैं, ठीक है, और पति है वो आजकल के जितने बदनाम किए जाएं, जितना धोया जाए उनको, और उससे अच्छा कोई काम नहीं करती हैं ये औरतें। मैंने कल 3-4 औरतों की बात करी थी, 3-4 की, ठीक है, कल का वीडियो देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो, ठीक है। ये तो वो वाली बातें होगी। अब आते हैं वैलेंटाइन डे पे। गलतियां तो बहुत समझा दी ना, गलतियों से सीख लें। अगर गलतियां बार बार करनी है तो भैया उस चीज़ की सॉरी फील करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको गलतियां करनी है तो उसके लिए आप दिमाग या फिर दिल यूज़ करते हो। जहाँ पर दिल यूज़ हुआ वहाँ गलतियाँ बार बार होंगी, यहाँ पर दिमाग यूज़ हुआ वहाँ पर फिर बिजनेस होगा, ठीक है। इसलिए दोनों को बैलेंस बनाकर चलें, फिर गलतियाँ नहीं होंगी आपसे, ठीक है। ये वो वाली बात होगी, ओके। अब बात आती है वैलेंटाइन डे की। तो जी वैलेंटाइन, अब सब कपल जो हैं वो घूमेंगे फिरेंगे, वैसे यहाँ पर भी लव बर्ड्स हैं तो फिर आप लोगों को पता है कपल्स जाते हैं वैलेंटाइन डे मनाते हैं। जैसे कि फादर डे होता है, मदर डे होता है, ऐसे ही वैलेंटाइन डे भी होता है। सब लोगों को पता है लाल रंग के फूल दिए जाते हैं, कोई येलो देता है, कोई वाइट देता है, ऐसे भी कुछ होता है ना। तो ये वैलेंटाइन डे पर कुछ अलग होगा क्या? एक बार फिर से ये कपल सब एक होंगे? सब कपल मैंने बोला यहाँ पर सब में आते हैं, गर्ल भी आती है सब में। यहाँ पर आपको पता है छुटकी भी आती है, जानकी पुत्तन, और यहाँ सब में फिर इन कुड़ी भी आती है जो कि हार दे देती है उन लोगों को जो कहते हैं कि मोटू बिटिया से तुम्हारी नाराजगी चल रही है जिस वजह से तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो ये वैलेंटाइन डे की भी बात हो गई यहाँ पर। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मोटू बिटिया के ऊपर, ठीक है। फिर ज्योति पर भी आते हैं ना, ज्योति भी तो है अभी लाइन में लगी हुई, उसका भी तो मन है वैलेंटाइन डे मनाने को। तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए कि जैसा मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जैसे हम लोग कुछ वीडियोस हटा देते हैं लेकिन हमें अर्निंग हो चुकी है, जैसे दिसंबर की अर्निंग आपको जो भी आपकी सैलरी है वो आपको जनवरी में मिल चुकी है 24-25 तारीख को। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर जो बहुत बड़ा लॉस हुआ है वो हमारी पहाड़ों की रानी का जरूर से हुआ है कि देखिए जनवरी की सैलरी उसको फरवरी में आनी है लेकिन वो नहीं आएगी क्योंकि वीडियोस ही नहीं है। अगर अब वो वीडियो पब्लिक होती भी हैं, कुछ उसमें से कंटेंट हटा भी दिया जाता है, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए लेकिन जो ये वाईटी फैमिली है, ये जो व्यूअर्स हैं, ये जो सब्सक्राइबर है, मेरी नहीं, मेरी तो वाईटी फैमिली है, ठीक है। तो ये फिर क्या करेंगे? मैंने तो कल ही बोला कि कमेंट सेक्शन डावाडोल हो गया था, हिल गया था एक बार की, ठीक है। यहाँ पर तबीयत नासाज होने की वजह से, तबीयत ठीक ना होने की वजह से, जहाँ फिर कई बार घर में काम होने की वजह से मैं छुट्टियाँ बहुत करती हूँ। मैंने इस बार भी बहुत छुट्टियाँ की है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। तो चलिए तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने बहुत छुट्टियां कर ली, कभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे करके मेरी वीडियोस आई हैं। तो यहाँ पर तो इतना बड़ा स्टेप लिया गया लेकिन झूठी एक दिन भी छुट्टी नहीं की। आप देख सकते हो 3 दिन में 4 वीडियो, मतलब अगला पिछला सारा एक ही बार क्लियर करके मार्च की इकट्ठी सैलरी मोटी वाली आएगी। आप समझ सकते हो हमारे व्यूज क्या हैं, छोटे से मोटे, मोटे नहीं हैं, छोटे से हैं, पतलू पतलू से है ना, और इनके मोटे मोटे से व्यूज हैं। तो सैलरी भी छोटी ही नहीं मोटी मोटी बनी थी जो कि खुद ही अपने हाथों से सब करा है। अगर अब की जो वो पब्लिक हो जाती हैं, सबके सामने आ जाती हैं वो सब चीज़ें, तो फिर जनता जनार्दन है फैसला तो फिर वो ही लेंगे, है ना। क्योंकि देखिए अगर हमने एक बार बात बोल दी है कि नहीं इसमें सिर्फ मैं हूँ और मैं ही नज़र आऊँगी, मेरी बातें होंगी, मेरी चाय होगी, मेरे चावल होंगे, मेरी दाल होगी, मेरा पनीर होगा, मेरे आलू मटर होंगे, ठीक है, मेरी प्यारी सी चूड़ियों वाली महारानी भी होगी, है ना। कैमरा वुमेन चूड़ियों वाली है ना, इसलिए तो वो भी होंगी, सब होगा।
नहीं होगी तो मोटू बिटिया वो नहीं होगी, और तीसरा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, मान लिया, सबने मान लिया तीसरा नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट डे तक तो यही सब रहा। सेकेंड डे सेम फिर वही हो गया, किलकारियां गूंजने लग गई चिंटू की, और सडनली छुटके की भी आवाजें पीछे आगे से आने लग गई, है ना। तो फिर वही शुरू हो गया सिलसिला। सिलसिला ये रुकने वाला नहीं, कब तक चलेगा देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो ये सिलसिला तो रुकने वाला नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है किसी और को फायदा हो ना हो, लेकिन छुटकी को भरपूर फायदा हो रहा है इन सब चीजों के बीच में। इसीलिए तो छुटकी जो है गुलाब जामुन खाते हुए ये कर रही थी, आहा वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। ये करा छुटकी ने उस दिन, जब दीदी के जले पर उसने रसगुल्ला, क्या चाशनी, नमक डाला नहीं, जख्मों पे नमक नहीं, चाशनी डाली। ठीक है, तो यही वो बातें हैं। देखते हैं ये सिलसिला कब तक चलता है। दीदू भी जो कम नहीं है वो भी ले आएंगे फिर वापस इनको, कि मेरी वजह से तो सब था। लेकिन जीरो ग्राउंड से कल भी मैंने पूछा कि कुछ नहीं शुरू हुआ, सब कुछ बैलेंस बना के, सब कुछ बैलेंस बना के चला जा रहा है। ज्योति की रुखसती कब होगी, कब होगी, कब आएगी ज्योति, कब बजेगी बैंड बाजों के साथ, है ना, कब होगी हल्दी, कब आएगा भात, है ना। बहुत सारी बातें हैं भैया, बातें हैं तुम्हारे देखने के लिए ना, तुम्हारा दीदार करने के लिए जनता यहाँ पर बावली हो बैठी है। ठीक है, लेकिन ज्योति कब आएगी, जब आएगी, जब मैंने पहले ही बोला है छुटकी अपने यहाँ की हो जाएगी। लेकिन नहीं, छुटकी को तो यहाँ पर अभी रेनोवेट करवाना है, बहुत कोई काम करवाने हैं। ठीक है, फिर अचानक से यहाँ पे झूठी का भी आ जाना होगा, पहाड़ों की रानी का। पहाड़ों की रानी खूबसूरत जी लगती है, खूबसूरत है ना, तो वो आ जाएगी। ठीक है, वो आ जाएंगी, फिर मिल मिला के काम करे जाएंगे। फिर ये रुखसत होंगी तो ज्योति की रुखसती होगी यहाँ पे। ठीक है, उसका आना होगा, फिर उसका वेलकम होगा, फिर रिचुअल्स निभाए जाएंगे, फिर रिचुअल्स पे बातें करी जाएंगी, फिर देखेंगे क्या होता है। पर मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देखिए, माँ तो माँ है। ठीक है, माँ के लिए मैंने पहले ही बोला था कोई बात नहीं की जाएगी, तो माँ है। माँ वाकई में कमजोर लगने लग गई है, काफ़ी वीक लगी हैं वो मुझे, क्योंकि पिछली बार की वीडियोस आप देख सकते हो, तो अभी देख सकते हो कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि माँ तो माँ है। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये लोग माँ का कोई कहना मानते भी हैं। ठीक है, माँ कमज़ोर हो गई है, तो प्लीज़ अपनी अपनी लड़ाइयाँ जल्दी से सुलझा लो, आर जा पार की जो भी है ख़त्म करो। लेकिन अभी होगा वैलेंटाइन डे, तो नदिया के उस पार पुल के इस पार क्या होगा, फूलों के बुक्कों का आदान और प्रदान, और साथ में मम्मी का रखा जाए ध्यान। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।